नमस्कार दोस्तों, इंडिया यूएसए के रिलेशंस अब शायद ही कभी इन नियर फ्यूचर में सही हो सकते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार का दोगलापन और जिस प्रकार का दोहरा चरित्र अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स दिखाते हैं हिंदुस्तान के प्रति, वो इस चीज़ को दर्शा देता है कि हमारे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि जो देश जो है जिस प्रकार ये चीज़ें कर रहा है, खुद के नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए हमें धमका रहा है, हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है, वो कभी भी पलट सकता है। रिसेंट एग्जाम्पल में देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था उसके अंदर वो बहुत ही प्रो इंडिया थे, लेकिन एकदम से कुछ ही दिनों में, मैं कुछ साल महीनों की या हफ्तों की बात भी नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो एंटी इंडिया स्टैंड अपनाया है, सिर्फ इसलिए कि रशिया अमेरिका की सुन नहीं रहा है। और अगर रशिया को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है, क्योंकि अगर आप चाइना को कंट्रोल कर बोलने की कोशिश करेंगे तो चाइना तो चाहता ही नहीं है कि ये वॉर रुके, क्योंकि अगर ये वॉर रुक जाती है तो पूरे वेस्ट का जो ध्यान है वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएगा rather than going towards रशिया, और वो चाइना के लिए दिक्कत खड़ी कर देगा। इसीलिए आप चाइना को तो काउंटर कर नहीं सकते। चाइना जिसको आप एक प्रॉपर एनिमी मानते हैं, आपने उसके ऊपर जो है 30% तक टैरिफ लगा रखे हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो आप जिसको एक स्ट्रैटेजिक अलाय मानते हैं, हम यूएसए को स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानते हैं, उसके ऊपर आपने 50% टैरिफ लगा दिए हैं। क्यों? क्योंकि आपका मानना यह है कि हम ही रशिया को रोक सकते हैं, हम जो है रशिया को बता सकते हैं कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी प्रकार जब डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर जो हैं वो खुलेआम बोल देते हैं कि हमें जो है रशिया से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, इंडिया को अभी ये चीज़ रोकनी पड़ेगी, इंडिया जो है उस वॉर को फंड कर रहा है, इतना इलॉजिकल स्टेटमेंट कोई विदेश का एडवाइजर दे कैसे रहा है? मतलब पहली चीज़ तो जो हम रशिया से तेल खरीदते भी है तो उसकी पेमेंट डॉलर में तो होती नहीं है, रुपी में होती है। रुपी में जो पेमेंट होती है उसको रशिया जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर देता है वापस, तो इनको उस चीज़ से भी प्रॉब्लम है। हम अगर रशिया से तेल खरीद रहे हैं तो पहले बोलते थे कि आप रशिया से तेल खरीद दीजिए जिससे जो है मार्केट बैलेंस आउट रहेगा, लेकिन आप जो है आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए। क्यों? क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन उसी जो क्रूड ऑयल को खरीद के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं उनको उन टैरिफ से एक्सक्लूड कर दिया है, मेडिसिन को टैरिफ से एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि वो आपके देश के लोग यूटिलाइज करते हैं, वो आपके लिए हेक्टिक बन जाएगा अगर वो चीज़ महंगी हो जाएगी तो आप यही चाहते हैं कि सब चीज़ें आपके अनुसार चले। इस प्रकार तो भारत झुकने वाला नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए या फिर इतिहास से और पहले चले जाइए, हजारों सालों की गुलामी झेलने के बाद भी भारतीय संस्कृति सभ्यता आज भी जीवित है, छाती ठोक के सामने खड़ी हुई है। यूएसए जैसे न जाने कितने देश आकर चले गए, ट्रंप जैसे कितने शासक आके चले गए, और उन कितनों के नाम तो हम भूल भी चुके हैं। कौन ट्रंप को इतिहास के अंदर या आगे जो भविष्य के अंदर याद रखने वाला है कोई नहीं जानता। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जिस प्रकार साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो इंडियंस के दिमाग में यूएसए के प्रेसिडेंट्स बैठा के चले जाते हैं कि आप जिस प्रकार चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप यूएसए को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो इस चीज़ को दर्शा देता है और बता देता है कि आने वाला शायद कोई भी प्रेसिडेंट हो, भले वो डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, या फिर किसी और पार्टी से आता हो जो नई नई बन रही है किसी बिजनेसमैन द्वारा, यूएसए पे ट्रस्ट करना उतना ही घातक है जितना घातक आप चाइना पे ट्रस्ट कर रहे हैं। और यही प्रॉब्लम यूएसए के लोगों के साथ रही है। अमेरिकन्स के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अमेरिकन्स खुद को बहुत बड़ा समझते हैं और सामने वाले को बहुत ही बेकार। उनके देश के अंदर रेसिज्म, ड्रग इशू, टीनेज प्रेगनेंसी, इनफैक्ट आप खुद इस चीज़ को सोचिए कि कोई देश जहाँ पर होम स्कूलिंग सबसे बड़ा बिजनेस हो, कि स्कूल में भेजने से ही माता पिता को डर लगे कि कब स्कूल के अंदर गोलियाँ चल जाए, कब हमारा बच्चा जो स्कूल गया है कभी लौट कर वापस घर ही ना आए, क्योंकि स्कूल के अंदर तो गोलियां चल सकती हैं। जहां पर आए दिन बदमाशी या फिर जो भी गलत काम होते हैं वो सारे उस देश में अपनी चरम सीमा पर चल रहे हों, लेकिन वो देश फिर भी दुनिया का विश्व गुरु बने घूम रहा है सिर्फ खुद की फिल्मों की वजह से, कि फिल्मों के अंदर जो दुनिया दिखाई जाती है वो बहुत बढ़िया है। और लेकिन जब फिल्में भी चरितार्थ यूएसए को दिखा देती है तो वो फिल्मों को बैन कर दिया जाता है, उन डायरेक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को जो है नोटिस भेज दिए जाते हैं और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होना शुरू हो जाती है। सोचिए, एक प्रेसिडेंट जो अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है बोलता रहता था कि वो एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करेगा, लेकिन अब तक एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल जब पूछे जाते हैं तो डाइवर्ट कर दिया जाता है टॉपिक। नोबेल पीस प्राइज की जब इतनी ही आपको आस है तो खुद वॉर रुकवा लीजिए, किसी और देश के ऊपर टैरिफ लगा के या फिर किसी और देश के प्रमुख को बोलकर क्यों बोल रहे हैं कि दूसरे देश से बात करके वॉर रुकवाइए? फिर तो इसी देश के प्रमुख को जो है नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। आपको नोबेल पीस प्राइज क्यों मिलना चाहिए? और नोबेल पीस प्राइज जब इतनी ही अभिलाषा है तो नॉर्वे के साथ आप इतना गलत क्यों कर रहे हैं, उसको धमकियां क्यों दे रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें यूएसए का दोहरा चरित्र आपको दिखाता है। बाकी आप लोग इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के तो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।